ये धरती का वो हिस्सा है जहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं जो नेचर के हर नियम को चुनौती देते हैं। तो आज हम बात करेंगे समुद्र की उन गहराइयों की जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और जहां की दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि उसे देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, डीप सी की जो धरती का वो हिस्सा है जहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं जो नेचर के हर नियम को चुनौती देते हैं। ये वो क्रिएचर्स हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, बिना ऑक्सीजन के जीते हैं और ऐसे हालात में फलते फूलते हैं जहां इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। गहराई में यानी डीप सी में, जो सतह से 200 मीटर से ज्यादा नीचे शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया है जो एलियन प्लैनेट जैसी लगती है। आज हम उन क्रिएचर्स की बात करेंगे जैसे जायंट स्क्विड, एंगलर फिश, डम्बो ऑक्टोपस और ऐसे जीव जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि डीप सी के ये जीव नेचर को कैसे चकमा देते हैं। डीप सी की दुनिया को समझने के लिए पहले हमें इसके हालात समझने होंगे। समुद्र की सतह से जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, वहां प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इंसान का शरीर चंद सेकंड में चकनाचूर हो सकता है। तापमान 1 से 4 डिग्री तक रहता है और ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना मुश्किल है। फिर भी इस अंधेरी और ठंडी दुनिया में जिंदगी न सिर्फ मौजूद है बल्कि अपने पूरे रंग में नजर आती है। पहले बात करते हैं जायंट स्क्विड की, जिसे समुद्र का मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये क्रिएचर इतना बड़ा होता है कि इसकी लंबाई 45 फीट तक हो सकती है और इसके टेंटेकल्स इतने ताकतवर होते हैं कि बैल को भी जकड़ सकते हैं। जायंट स्क्विड की आंखें डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती है, जो अंधेरे में छोटी सी रोशनी को भी पकड़ लेती है। सन 1970 में पहली बार इसे जापान के पास देखा गया और तब से इसके बारे में कहानियों मशहूर है। जायंट स्क्विड की खासियत है इसका बायोलुमिनेसेंस, यानी अंधेरे में चमकने की काबिलियत। ये क्रिएचर अपने शरीर में मौजूद खास सेल्स की मदद से नीली या हरी रोशनी पैदा करता है, जिससे शिकार को लुभाता है या प्रेडेटर से बचता है। लेकिन इसका रहस्य सिर्फ साइज या चमक तक सीमित नहीं है। ये इतनी गहराई में रहता है कि साइंटिस्ट्स इसे जिंदा पकड़ने में आज तक नाकाम रहे हैं। बात करते हैं एंगलर फिश की, जो डीप सी का सबसे डरावना लेकिन स्मार्ट क्रिएचर है। ये मछली अपने सिर पर एक चमकता हुआ लूर रखती है जो लाइट बल्ब जैसा दिखता है। इस लूर में बियोलुमिनेसेंस बैक्टीरिया होते हैं जो रोशनी पैदा करते हैं। छोटी मछलियां इस रोशनी को देखकर पास आती हैं और इनलेयर फिश अपने बड़े मुंह से उन्हें निगल लेती है। ये नेचर का ऐसा अनोखा तरीका है जो साइंस को भी हैरान करता है। एक और कमाल का क्रिएचर है डम्बो ऑक्टोपस, जिसका नाम डिज्नी के फ्लाइंग एलिफेंट डम्बो से पड़ा। इस ऑक्टोपस के काम जैसे फिन्स होते हैं जो इसे तैरने में मदद करते हैं। ये 4000 मीटर की गहराई में रहता है और अपने छोटे छोटे टेंटेकल्स से छोटे क्रिएचर्स को खाता है। डम्बो ऑक्टोपस इतना क्यूट लगता है कि इसे देखकर लगता है जैसे कोई टॉय पानी में तैर रहा हो। डीप सी में वाटर प्रेशर इतना ज्यादा है कि ज्यादातर क्रिएचर्स के शरीर लचीले और जेली जैसे होते हैं, जैसे जेली फिश की एक स्पेशियो डीप सटेरिया, जो इतनी नाजुक है कि पानी में तैरती हुई बादल जैसी लगती है। इसके टेंटकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो शिकार को पकड़ते हैं। सन 2005 में इसे पहली बार कैमरे में कैद किया गया और तब से साइंटिस्ट इसकी स्टडी कर रहे हैं। पर क्रैब्स जैसे क्रिएचर, ये जीव सूरज की रोशनी की बजाय केमोसिंथेसिस से एनर्जी लेते हैं। ट्यूब वॉर्म्स तो और भी कमाल के हैं। इनके पास मुंह या पेट नहीं होता, लेकिन ये बैक्टीरिया की मदद से सल्फर को एनर्जी में बदलते हैं। ये इतने लंबे हो सकते हैं कि 2 मीटर तक बढ़ जाते हैं। सन 1970 में जब पहली बार हाइड्रोथर्मल वेंट्स खोजे गए तो साइंटिस्ट्स को लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। डीप सी में एक और क्रिएचर है वैम्पायर स्क्विड, जिसका नाम सुनकर ही डर लगता है। ये ना स्क्विड है ना ऑक्टोपस, बल्कि दोनों का मिक्स है।
इसके पर चमकने वाले स्पॉट्स होते हैं और खतरे में ये बायोलुमिनेसेंट न्यूकस का बादल छोड़ देता है जो प्रेडेटर को भटका देता है। वैम्पायर स्क्विड ऑन सीजन की कमी वाले जोन में रहता है जहां दूसरा कोई क्रिएचर जिंदा नहीं रह सकता। डीप सी की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी स्टडी करना। सन 2025 तक भी हम समुद्र का सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। डीप सी सबमर्सिबल्स जैसे डीप सी चैलेंजर ने हमें इन क्रिएचर्स को करीब से देखने का मौका दिया है, लेकिन प्रेशर और अंधेरा इतना है कि ज्यादातर मिशंस फेल हो जाते हैं। एक और रहस्य है डीप सी के बायोलुमिनेसेंट जोन्स की। ये वो इलाके हैं जहां इतने सारे चमकने वाले जीव एक साथ रहते हैं कि समुद्र रात में नीली रोशनी से जगमगा उठता है। सन 2010 में पैसिफिक ओशियन में ऐसा जोन मिला जहां लाखों जेलीफिश और प्लैकेटन्स की वजह से पानी चमक रहा था। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि साइंटिस्ट्स इसे लिक्विड गैलेक्सी कहते हैं। डीप सी में क्रिएचर्स का सर्वाइवल हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी जिद्दी हो सकती है। ये जीव लाखों सालों से इवॉल्व हो रहे हैं और इनके पास ऐसी खूबियां हैं जो साइंस को नई दिशा दे रही है। जैसे बायोलुमिनेसेंट प्रोटीन का इस्तेमाल अब मेडिकल रिसर्च में हो रहा है, खासकर कैंसर ट्रीटमेंट में। लेकिन डीप सी के ये रहस्य खतरे में भी है। डीप सी माइनिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हाइड्रोथर्मल और कोरल रीफ्स को नुकसान हो रहा है। सन 2020 में एक स्टडी में पता चला कि डीप सी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ऑक्सीजन लेवल और कम हो रहा है। ये उन क्रिएचर्स के लिए खतरा है जो पहले से ही मुश्किल हालात में जी रहे हैं। डीप सी में एक और अजीब क्रिएचर है। गॉब्लिन शार्क इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं क्योंकि ये लाखों सालों से नहीं बदला। इसका जबड़ा बाहर निकलता है जैसे एलियन मूवी का कोई मॉन्स्टर। 2008 में जापान में इसे पहली बार जिंदा कैमरे में कैद किया गया। एक और कमाल का जीव है सी ड्रैगन, जो इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसके अंदर का सिस्टम दिखता है। ये छोटा सा क्रिएचर अपने पंख जैसे स्ट्रक्चर से तैरता है और ऐसा लगता है जैसे पानी में नाच रहा हो। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के पास इसे रिकॉर्ड किया गया और तब से साइंटिस्ट्स इसकी स्टडी में जुटे हैं। डीप सी के क्रिएशन कितना अनोखा हो सकता है, जैसे ट्राइपॉड फिश, जो अपने 3 लंबे फिन्स को तिपाई की तरह इस्तेमाल करके समुद्र की तलहटी पर खड़ी रहती है। ये शिकार का इंतजार करती है और इसका शेप इतना अजीब है कि इसे देखकर लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन क्रिएचर हो। डीप सी में ऑक्सीजन की कमी को झेलने के लिए कई क्रिएचर्स ने अपने शरीर को अनोखा बनाया है, जैसे बार्निकल्स, जो अपने छोटे छोटे ट्यूब से पानी फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इनका साइज छोटा होता है, लेकिन ये लाखों की तादाद में रहते हैं, जिससे समुद्र की तलहटी रंगीन दिखती है। एक और रहस्य है ब्राइन पूल्स का, जो डीप सी में नमक के गाढ़े पूल्स होते हैं। ये इतने डेंस होते हैं कि सबमर्सिबल्स भी इनमें नहीं डूब पाते। लेकिन हैरानी की बात है कि इन पूल्स में भी जिंदगी है, जैसे मसल्स और बैक्टीरिया जो से एनर्जी लेते हैं। सन 2007 में मेक्सिको की खाड़ी में ऐसा पूल मिला, जिसे जकूजी ऑफ डेस्पेयर कहा गया। डीप सी की खोज में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है। सन 2025 तक डीप सी ड्रोन्स ने हजारों घंटों का फुटेज कैप्चर किया है, जिससे हमें नई स्पीशीज मिल रही है। लेकिन हर खोज के साथ नए सवाल भी उठते हैं, जैसे ये क्रिएचर्स इतने एक्सट्रीम हालात में कैसे जीते हैं। एक और मिस्ट्री है ब्लैक स्मोकर्स। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स का हिस्सा है, जहां से काला धुआं निकलता है जो मिनरल्स और सल्फर से बना होता है। इनके आसपास क्रैब्स और शेलफिश की पूरी कॉलोनी रहती है। सन 2010 में पैसिफिक में ऐसा स्मोकर मिला जो 2000 मीटर गहराई में था। मेन जिंदगी का एक और कमाल है सिम्बायोसिस, जैसे डीप सी क्रैब्स और बैक्टीरिया का रिश्ता। क्रीनब्स बैक्टीरिया को अपने शरीर पर उगाते हैं और बदले में एनर्जी लेते हैं। ये नेचर का ऐसा बैलेंस है जो हमें हर हाल में रास्ता ढूंढ लेती है। सन 2020 में एक स्टडी में पता चला कि डीप सी में प्लास्टिक पीनल्यूशियन पहुंच चुका है। यहाँ तक कि जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है, वहां भी प्लास्टिक बैग्स मिले। ये उन क्रिएचर्स के लिए खतरा है जो लाखों सालों से बिना इंसानी दखलअंदाजी रहे थे। डीप सी की खोज ने साइंस को नई दिशा दी है, जैसे डीप सी बैक्टीरिया से बनी एंजाइम्स का इस्तेमाल अब बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है। सन 2014 में एक स्टडी में पता चला कि इन बैक्टीरिया से बनी दवाएं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को खत्म कर सकती हैं। एक और अजीब क्रिएचर है सी पिग, जो गुलाबी रंग का होता है और समुद्र की तलहटी पर रेंगता है।
ये छोटे छोटे ट्यूब से मूव करता है और डेट्राइटिस यानी समुद्र में बिखरे ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है। सन 2009 में इसे पहली बार हवाई के पास देखा गया। डीप सी में कुछ क्रिएचर्स इतने पुराने हैं कि उन्हें लिविंग फोर्सेस कहा जाता है। जैसे फ्रील्ड शार्क जो डायनासोर के जमाने से है, इसका सिर सांप जैसा है और यह 300 नुकीले दांतों से शिकार करता है। सन 2017 में इसे पुर्तगाल के पास कैमरे में कैद किया गया। डीप सी में साउंड भी बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि रोशनी नहीं होती। कई क्रिएचर्स साउंड वेव से नेविगेट करते हैं, जैसे स्पर्म वेल्स जो डीप सी में गोता लगाकर जायंट स्क्विड को खाते हैं। इनका क्लिक साउंड इतना तेज होता है कि शिकार को स्टंग कर देता है। डीप सी में टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा डार्कनेस भी बड़ी चुनौती है, लेकिन क्रिएचर्स ने इसे अपने फायदे में बदला है, जैसे फ्लैशलाइट फिश जो अपने गालों में बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया रखती है और रात में टॉर्च की तरह चमकती है। ये शिकार को लुभाने और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डीप सी की एक और मिस्ट्री है मरियाना ट्रेंच। ये 7 मील गहरी है और यहाँ का प्रेशर 1000 बार ज्यादा है। फिर भी सन 2012 में जेम्स कैमरून ने अपनी सबमिसिबल से इसकी तलहटी छुई। उन्हें वहां स्नेल फिश मिली जो इतने प्रेशर में भी जिंदा थी। जिंदगी का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जैसे हग फिश जो स्लाइम प्रोड्यूस करती है, खतरे में ये इतना स्लाइम छोड़ती है कि प्रीडेटर का दम घुस जाता है। सन 2013 में न्यूजीलैंड के पास इसे रिकॉर्ड किया गया। डीप सी में कीमोसिंथेटिक इकोसिस्टम्स भी है जहां सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं। ये इकोसिस्टम्स सल्फर और मेथेन से एनर्जी लेते हैं। सन 2006 में अटलांटिक में ऐसा इकोसिस्टम मिला जहां अनकही बैक्टीरिया और क्रिएचर्स थे। आज साइंटिस्ट डीप सी को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रोन्स और ROVs रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। सन 2025 में एक मिशन में पैसिफिक में नई स्पीशीज मिली जो चमकने वाली जेली फिश थी, लेकिन हर मिशन में रिस्क होता है क्योंकि सबमर्सिबल प्रेशर में क्रश हो सकते हैं। धरती कितनी अनोखी है। ये क्रिएचर्स लाखों सालों से इवॉल्व हो रहे हैं और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान की बनाई मशीनों से कहीं आगे है, जैसे डीप सी स्क्विड का जेट प्रोपल्शन जो इसे तेजी से मूव करने देता है। क्लाइमेट चेंज का असर डीप सी पर भी पड़ रहा है। सन 2022 में एक स्टडी में पता चला कि समुद्र का pH लेवल बदल रहा है, जिससे कोरल और शेल फिश को नुकसान हो रहा है। ये उन क्रिएचर्स के लिए खतरा है जो कैल्शियम कार्बोनेट से अपने शेल्स बनाते हैं। डीप सी की लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड सन 2001 में अटलांटिक में मिली। ये जगह कार्बोनेट स्ट्रक्चर से भरी है जो मिनी टावर्स जैसे दिखते हैं। यहाँ मिथेन और हाइड्रोजन से जिंदगी चलती है, जो साइंटिस्ट्स को मार्स की लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डीप सी में क्रिएचर्स का साइज भी हैरान करता है, जैसे आइकॉनिक थिज जो 60 फीट लंबी हो सकती है। ये इतनी पतली होती है कि पानी में रिबन जैसी तैरती है। सन 2016 में इंडोनेशिया में इसे रिकॉर्ड किया गया और तब से इसे सी सरपेंट कहते हैं। डीप सी की खोज में एक बड़ा चैलेंज है डेटा कलेक्शन, क्योंकि रोशनी नहीं होती। साइंटिस्ट सोनार और हाई रेजोल्यूशन कैमरों पर डिपेंड करते हैं। सन 2014 में एक मिशन में डीप सी फ्लोर की मैपिंग की गई, जिससे नए वेंस और क्रिएचर्स मिले। ये बैक्टीरिया इतने सख्त हालात में जीते हैं कि साइंटिस्ट्स इन्हें स्टडी करके स्पेस मिशन के लिए आइडियाज ले रहे हैं। सन 2010 में एक स्टडी में पता चला कि यह बैक्टीरिया सल्फर और आयरन से एनर्जी लेते हैं। मरीन स्नो ये अनऑर्गेनिक मटेरियल का बारिश जैसा फ्लो है जो सतह से तलहटी तक जाता है। ये डीप सी क्रिएचर्स के लिए फूड का बड़ा सोर्स है। सन 2007 में एक स्टडी में पता चला कि ये स्नो क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो रहा है। स्टार्स जो अपने ट्यूब फिट से मूव करते हैं और समुद्र की तलहटी को साफ रखते हैं। सन 2013 में एक नई स्पीशीज मिली जो रेड ग्लो करती थी। अंत में डीप सी की दुनिया कितनी बड़ी और अनोखी है। ये क्रिएचर्स जिंदगी हर हाल में रास्ता ढूंढ लेते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस रहस्यमय दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते।